हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान में जो एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी दुखद खबर है। दोस्तों, आपने एक तरफ यहाँ पर देखा होगा राजस्थान सरकार के द्वारा हज़ारों की संख्या में यहाँ पर टीचर की भर्ती यहाँ पर निकाली जाती है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, दूसरी भर्तियों की बात की जाए तो चुटकी भर यहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं एलडीसी के जो हालात हैं, हाई कोर्ट की भर्ती को देख लीजिए आप, 2018 की भर्ती और अब जाकर के यहाँ पर होने वाली है, उसके बाद भी अब पता नहीं होगी नहीं होगी, पेपर लीक हो जाता है, इस प्रकार की कई अड़चने यहाँ पर सामने आती है। और चुटकी भर यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं हाई कोर्ट में 2200 से 2300 के लगभग यहाँ पर एलडीसी की भर्ती है, और अभी तक जो अधीनस्थ बोर्ड है उसमें एलडीसी का पता नहीं है। 15,000 पदों पर गहलोत सरकार के द्वारा निकालने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है केवल 5 से 6,000 पदों पर ही एलडीसी की भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। दूसरी तरफ आप देखते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर टीचर की भर्ती यहाँ पर की जाती है, फिर भी यहाँ पर जो सरकारी कार्मिक है, एलडीसी जो भाई है, उनके साथ किस प्रकार से स्कूलों में यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, और इसी प्रताड़ना से तंग करके एक क्लर्क के द्वारा यहाँ पर खुद को आग लगा करके यहाँ पर मौत के हवाले करने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई। यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी स्कूल के क्लर्क ने खुद को लगाई आग। जी हाँ दोस्तों, सरकारी क्लर्क ने यहाँ पर खुद को लगाई आग। 80% तक झुलसा, ट्रांसफर के बाद भी रिलीव नहीं करने से परेशान था क्लर्क। ये घटनाएं नागौर की है। सरकारी स्कूल के क्लर्क ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली है। आरोप है कि ट्रांसफर होने के बाद भी प्रिंसिपल उसे रिलीव नहीं कर रही थी। आगे से बाबू 80% तक झुलस गया। जी हाँ दोस्तों, कल का ही ये मामला है। कल पेट्रोल छिड़क करके एक बाबू के द्वारा खुद को आग के हवाले कर लिया गया था, और इसका पूरा जो दोष आया है वो है वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उसके ऊपर आया, क्योंकि प्रिंसिपल उसको ट्रांसफ़र होने के बाद भी रिलीव नहीं कर रही थी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़ित हो गया था। मामला नागौर के पीलवा का गुरुवार सुबह का है। पीलवा थाना अधिकारी सूरजमल चौधरी ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्सी के बरामदे में यह घटना हुई है। मौजूद लोगों ने कलर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को आग के हवाले कर लिया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कलर का इलाज चल रहा है। पीड़ित कलर ग्रामसुख मेघवाल जो कि 55 साल का था, ने आरोप लगाया कि स्कूल की प्रिंसिपल सीमा चंदेल ट्रांसफर होने के बाद भी उसे रिलीव नहीं कर रही थी। साथ ही स्टाफ में धनाराम माली, महावीर नागर और सुमी चौधरी उसको जातिगत रूप से भी यहाँ पर परेशान करते थे, और इसके बाद यहाँ पर SC/ST के मामले में भी यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है सीमा मिश्रा और साथ में जो प्रिंसिपल, उसके अलावा जो लोग उसको परेशान कर रहे थे उनके खिलाफ। यहाँ पर बताया गया है कि कलर रामसुख का ट्रांसफर 15 दिन पहले ही पीलवा स्कूल में हो गया था। रामसुख बस्सी का ही रहने वाला था। बाबू 5 दिन पहले स्कूल के ऑफिस में पेट्रोल की बोतल लेकर आए थे, जिसे वहीं रख दिया था। हादसे को देखते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी गई। वहीं सरपंच जगदीश मेघवाल, लक्ष्मण नाथ डूडी भी स्कूल पर पहुंच गए। पिछले काफी समय से चल रहा था विवाद। 17 फरवरी को ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बस्सी के गेट पर ताला लगा दिया था। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। साथ ही स्कूल में भी यहाँ पर भय का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। इसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा गुस्सा भी जाहिर किया गया था। इस पर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों से समझाइश कर ताला खुलवाया था और मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीमा चंदेल 3 माह से स्कूल में कार्यरत समस्त स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। साथ ही प्रिंसिपल अभद्र भाषा का प्रयोग करती थी और जातिगत गालियां भी देती थी। इसको लेकर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी परमेश्वर नागौर की मौखिक रूप से जानकारी दी थी। उस समय अधिकारी की ओर से स्टाफ को यह आश्वासन दिया था कि प्रिंसिपल को समझा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी प्रिंसिपल में कोई भी सुधार यहां पर ही नहीं हुआ है। तो सीमा चंदेल के खिलाफ SC/ST सहित कई धाराओं में यहां पर मुकदमा दर्ज करके अब यहां पर आगे की कार्यवाही रामसुख चौधरी के द्वारा यहां पर की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो कलर के साथ भेदभाव हुआ है वो बहुत यहां पर निंदनीय है। अब देखते हैं दोस्तों आगे कार्यवाही में लेकर के क्या होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो सरकारी स्कूल में कलर लगता है, एक तो उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और बाकी आपने देखा होगा टीचर रहते हैं दिन भर गप्पे मारते रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं। सारा काम यहाँ पर क्लर्कों द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर ये जो टीचर लोग हैं अगर इतना ही अच्छा पढ़ाते हैं तो आज इनको 80-80, 90-90 हज़ार सैलरी मिलती है। लेकिन आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले जो टीचर रहते हैं वो 10 से 12 हज़ार रुपये में काम कर लेते हैं। 10 से 12 हज़ार तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में काम करते हैं उनको। और दोस्तों, आपने देखा होगा जो मेरिट आती है, जो 8वीं बोर्ड की, 10वीं बोर्ड की
12वीं बोर्ड की जो मेरिट आती है वो हमेशा प्राइवेट स्कूलों से ही मेरिट निकलती है, सरकारी स्कूलों से कभी कभार ही मेरिट आती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 80-80 हज़ार रुपये के बाद जो नकारा निकम्मे बन जाते हैं ये टीचर, तो दोस्तों यहाँ पर उन्हीं टीचरों की सरकार के द्वारा हज़ारों की संख्या में यहाँ पर वैकेंसियाँ निकलवाई जाती है। और जो यहाँ पर आपने देखा होगा राजस्थान सहित पूरे भारत में इतने गंदे हालात है, कोई अपना टेक्निकल डिग्री करता है, कोई बीटेक कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, उनकी तो भर्तियां नहीं निकलती है, लेकिन आसानी से पास होकर के यहाँ पर टीचर बन जाते हैं। और यही लोग इनका लड़कों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। दोस्तों हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को चाहिए कि जो टीचर अच्छे से पढ़ाए केवल उनको ही रखे, बाकी टीचरों को यहाँ पर लात दे करके बाहर कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद।